So, first of all, good afternoon everyone for joining this wonderful live webinar, especially for a jackpot setup of swing trading. तो मैं जिस बात की आपसे आज जितने ट्रेडर्स साथ जुड़े हुए काफी ट्रेडर्स का मुझसे कांटेक्ट था, तो मेरे जैकपॉट सेटअप फॉर स्विंग ट्रेडिंग से पर्पस थी कि एक ऐसा सेटअप हो, सस्टेनेबल सेटअप हो, जिसमें अगर अपन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पैसा लगाते तो अपन को उसमें अच्छे रिटर्न्स मिले, प्लस एक सेफ साइड बेट हो कि ऐसा टाइम फ्रेम अपन चूज करें जिसमें एक रिलायबिलिटी हो, जिसपे देखिए ये सेटअप लेने के पर्पस का रीजन ये था कि मेरे को जितने भी मेन जो स्टेक होल्डर्स है मार्केट, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड होल्डर हो, या फिर कोई HNIs हो, FNIs हो, जितने भी जो भी स्टेक होल्डर्स है जो स्पेशली ज्यादा फोकस रखते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग पे, मेरा फोकस था कि कुछ ऐसा सेटअप बनाया जाए जिससे अगर कोई FII देखे तो वो भी बाइंग का सोचे, कोई रिटेलर देखे तो वो भी जो प्रो में स्पेशली मैं काउंट करता हूँ उसके बाइंग सिग्नल पे है, कोई हेज फंड देख रहा है तो उसको भी ये लगना चाहिए कि ये चार्ट ज्यादा बेटर दिख रहा है उसके कंपेयर में, और कोई DII अगर यहाँ का स्पेशली कोई यहाँ का पेंशन फंड है या अगर उसमें बाइंग करा, तो इन सबका सेटअप में मैंने कंबाइन करके एक सेटअप सा इसमें आपको बना के दिया है। अब सेटअप पे फोकस करने से पहले कुछ ट्रेड्स हमने इसमें अच्छे खासे निकाले थे जिसमें हमारा अच्छा खासा रिटर्न अभी भी चल रहा है। हमने कुछ लास्ट हमारे जो ट्रेड्स थे वो जिसमें से अच्छे खासे PCBL, HDFC लाइफ, ये हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया था, काफी अच्छा उसके अंदर हमारा रिटर्न मिला। ऑलमोस्ट एक डेढ़ सवा एक महीने पहले हमने उनको रिकमेंड किया था और अच्छा खासा ट्रेड ने परफॉर्म भी किया, और क्वांटिटी हमने भी एक्सपेक्टेशन जैसा मैं बोलता हूँ जैकपॉट से आप समझिए टॉपिक के मतलब से कि आपका रिटर्न भी आपको एक अच्छा खासा मिले, प्लस सेटअप भी एक टाइप का जैकपॉट सेटअप। तो उस वे में अपन को सोचना है, अपन को यहाँ पे सिर्फ न सिर्फ रिटर्न के इस हिसाब से इस पे बात करनी, बल्कि उसके सेटअप के हिसाब से भी, और जो मैं इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को, थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया हुआ है। मैं हमेशा मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट अपना काम चलता रहता है। मैं हमेशा फोकस करता हूँ उस सेटअप को टारगेट करने की जहां पर मुझे फॉर्मेशन पॉजिटिव मिले। काफी ट्रेडर जो जानते मैं जानता हूँ, मैं उसी में फॉर्मेशन में बाय करता हूँ जिसमें हायर हाई हाई लो का फॉर्मेशन बन रहा है, जिसमें अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल काफी ज्यादा है यहाँ से ऊपर जाने की। चलो ठीक है, लेकिन मेरे को तो और चीज तब अच्छी लगती है अगर कोई सेटअप इसी में ऊपर जा रहा हो, लेकिन अगर कोई डबल बॉटम के साथ में उसमें बना हुआ और उसने एक लोअर हाई लगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। स्टॉक था, कंसोलिडेट करा था, एक लोअर हाई लगा और ये तोड़ा, तो इसमें मुझे क्लैरिटी ये मिली कि देखो अगर स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करके तोड़ा तो इस जैकपॉट को कैप्चर करना है, जिसमें हमने PCBL, HDFC लाइफ को, तो उस पे मैंने टेस्ट कर करके लास्ट एक डेढ़ दो महीने से, एक्चुअली ये वेबिनार आज से 7-8-10 दिन पहले आने वाला था, बट मैं और टेस्टिंग कर रहा था, उस हिसाब से थोड़ा डिले हुआ। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है, तो उस सेटअप पे मैं फोकस कर रहा हूँ बस इसी पे। तो रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे, कुछ स्टॉक्स में हमारी पोजीशन है, कुछ में हमने प्रॉफिट भी निकाला है, कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जो हमने बाय किया। अपन एग्जांपल के साथ समझेंगे, आपको सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। HDFC लाइफ जैसा स्टॉक्स जो एक अच्छा खासा हमको पोटेंशियली, हमको तो ये हमारी बाइंग पे अच्छा पहले से आया हुआ है। PCBL, ये वो सारे स्टॉक्स थे जो हमने बाइंग किए हुए आज से। और सबसे खास बात ये है कि इस सेटअप में मैं, अगर आप ट्रेडर ये सोच रहे हो कि रोज के रोज इसमें बाय सिग्नल आए, तो मैं आपको बोल दूं आई एम सॉरी फॉर दैट, इसमें बहुत रेयर सिग्नल आते। हो सकता है महीने के अंदर आपको 3 से 4 बार ही सिग्नल आए, ये मैं आपको इसकी श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि लास्ट में एक डेढ़ महीने से काम कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी तक से 6 से 7-8 स्टॉक है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। कुछ स्टॉक्स में आपको बता भी देता हूँ जिसमें मैंने बाइंग भी की हुई है, और मैंने मेरे क्लाइंट्स को भी बताया हुआ है, क्योंकि चार्ट वाइज और सब वाइज मुझे अच्छा दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर कोई रिटेलर इस सेटअप पे काम करता है तो वो समझ जाओ कि ये स्टॉक पे नजर किसी FII, DII, म्यूचुअल फंड जो भी टेक्निकल में काम करता है, स्पेशली जिसमें प्रो भी काउंट कर सकते हो, HNI जो भी, उन सब की नजर में ये चीज आ जाएगी। तो इस सेटअप को मैं इस तरीके से कॉमनली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब सेटअप का सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शो कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि उसको चीज समझ में आए कि आपको ये किस तरीके से स्क्रीन क्या काम करेगी। मैंने कुछ पैरामीटर्स इसमें ऐड ऑन किए। मैं कोई इसमें, आप एक चीज सेटअप पे नजर डालिए, मैंने सिर्फ इस सेटअप में क्या चीज डाला है, सिर्फ मैंने स्ट्रेंथ पे फोकस किया है। मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिलती मैं उस सेटअप पे काम नहीं करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग से पर्पस इसका ड्यूरेशन क्या हो सकता है, काफी ट्रेडर्स को लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप 15-20 दिन, एक महीना, डेढ़ दो महीना तक अगर स्टॉक होल्ड करते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें काम करोगे कंटिन्यूसली, आप इतने महीने का ड्यूरेशन रखते हो तो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा।
और बाय द वे टाइटन इसलिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्योंकि टाइटन में हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, इस हिसाब से मैं आपको बता दूं। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से एक और मैं आप सारे ट्रेडर्स को ये आंसर करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो टाइम फ्रेम पे फोकस किया गया वो वीकली टाइम फ्रेम है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को डाउट होगा कि सर आपने, एक लॉजिक होता है, अगर मैं कुछ एवरेज इसमें डाल रहा हूँ, कुछ कोई इंडिकेटर डाल रहा हूँ, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को इसलिए फोकस किया है क्योंकि गाइस मंथली में क्या होता है, स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं, ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है। अगर मैं आपको मंथली का करवाता हूँ तो मुझे 6 महीने का आपको एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा, 3 से 6 महीने का। तो मैं चाहता हूँ स्विंग में अगर कोई आदमी आज पैसा डालता है किसी स्टॉक में, एटलीस्ट अगर यहाँ से 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, सवा 1 महीना अगर उसको रखता है तो उसको अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। ऑन अ कैलकुलेटिव बेसिस पे आपका इनकम अच्छा खासा निकल सकता है और सेटअप में स्ट्रेंथ होना चाहिए। सब कुछ सही है, चलो वीकली चार्ट्स पे अपन देख रहे सब कुछ बेटर है, लेकिन अगर सेटअप में ही दम नहीं, अगर उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है ही नहीं, जिसको अंडरटोन बोलते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस सेटअप का भी कोई लॉजिक नहीं बनता। उसके लिए मैंने थोड़ा अपडेटेड इसमें स्ट्रेंथ पे फोकस किया, तो वो इंडिकेटर को यहाँ पे एड ऑन किया और मैंने इसमें काफी क्रॉस चेक किया। तो मुझे इस सेटअप में काफी एक अच्छा खासा रिलायबली मैंने काफी सेटअप्स पे ट्राई किया, लेकिन मुझे अच्छा खासा रिजल्ट्स मिला और इस पे मैं कन्वे। और सबसे खास बात ये है सेटअप की, आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये जो टाइटन का आपका स्टॉक देख रहे हो, इसने लास्ट 1 साल के अंदर कितनी बार इसने बाय सिग्नल दिया है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। लास्ट 1 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसने सिर्फ 2 बार बाय सिग्नल दिया है। आप इमेजिन करके देखो, एक ऐसा सेटअप जो स्विंग ट्रेडिंग पे काम करवा रहा है आपको, और सिर्फ साल में 2 बार बाइंग का सिग्नल दिया है। पहला आई थिंक इसने मार्च के अंदर दिया था और दूसरा अब दिया है। तो आप सोच लो इसकी रिलायबिलिटी। तब इसका प्राइस 2500, 2600, 2700 के आसपास था, स्टॉक ने 3800 का हाई मार के आया, वो रिट्रेस कर रहा है। उसके बाद बीच में सेल कॉल भी आया। तो कहने का मतलब, जो मैं आपको आज एक सेटअप देने वाला, उसकी रिलायबिलिटी पे तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिग्नल काफी कम देता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ सिग्नल कम आएंगे, लेकिन एक श्योरिटी होगी कि भाई आएंगे तो बैंक बन सकती है। दैट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसका स्कैनर थोड़ा अपन देख लेते हैं, क्योंकि मैं जनरली कौन से स्टॉक्स में अपन रन कर सकते हैं, कौन से ग्रुप में कर सकते हैं। काफी ट्रेडर्स को होगा कि सर क्या हम यहाँ पे एफएनओ को टारगेट कर सकते हो। बट मेरा लॉजिक होता है, मैं कैश में काम करता हूँ, अगर मेरे पास अच्छा खासा फंड पड़ा है और मुझे रोटेशन पे यहाँ पे फोकस रखना है कि एक स्टॉक में डाला दूसरे में निकाला, कंटिन्यूसली रोटेशन ऑफ द फंड होना जरूरी है। तो मेरी आज जो हेडलाइन है वो है यहाँ पर मेरे वेबिनार की, पेशेंस पे ऑफ्स। अगर आप पेशेंसली वेट करोगे, आपको सस्टेनेबल इनकम चाहिए, तो आप इस स्ट्रेटजी से निकाल सकते हो। और ट्रेडर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, रोज आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, जो भी करते हो, इस स्ट्रेटजी से काम करोगे, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस का भी अगर आप रिटर्न निकालोगे, तो मैं आपको इसकी अच्छी खासी श्योरिटी देता हूँ कि एक म्यूचुअल फंड, एक एवरेज म्यूचुअल फंड जितना रिटर्न निकाल सकता है, आप उससे ज्यादा निकाल सकते हो। लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि आपको इस सेटअप के बाद एक चीज की रियलाइजेशन होगी कि पैसा कम पड़ रहा है, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। मुझे भी मेरे क्लाइंट्स को एक सस्टेनेबल उनको रिटर्न देना पड़ता है ऑन अ मंथली बेसिस। तो इस सेटअप पे मैंने गाइस थोड़ा फोकस किया। आप थोड़ा सेटअप के स्कैनर्स पे जाते, चार्ट्स पे थोड़ा लुक ओवर करते, इस स्कैनर को मैं रन करके बताता हूँ आपको। मैं जनरली निफ्टी 500 में इसको रन करके बताता हूँ आपको। तो रिसेंटली जो हमारे पास बाय सिग्नल आया वो सिर्फ 3 स्टॉक का है, लास्ट 1-2 दिन से आ रहे, और मुझे काफी अच्छे खासे दिख रहे, इसके अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने की, जो स्टॉक में मुझे लग रहा है। तो 3 स्टॉक पे जिसपे मेरी नजर है, और आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये मैंने मेरे लाइव सेशंस में भी क्लाइंट्स को बताया हुआ है कि इन स्टॉक पे थोड़ा फोकस रखना, और आने वाले टाइम पे बड़े इसमें टारगेट्स मिल सकते हैं। और डिस्क्लेमर ये भी है कि हमारी पोजीशन ऑलरेडी इसमें बनी हुई है। मैं जनरली आपको बता दूं, तो आपको अगर कोई भी पोजीशन बनानी हो तो आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें, लेकिन टेक्निकल बेसिस पे मुझे अच्छा लगा। तो पहला स्टॉक जो टाइटन का था, सुबह भी मेरे क्लाइंट से बात हो रही थी, तो हमारा इसमें हम थोड़ा सा और फंड एड ऑन करने की सोच रहे, क्योंकि हम ग्लोबल इंपैक्ट को भी देखेंगे। तो ट्रेडर्स, पहला जो स्टॉक अगर मैं बताऊं तो हमने टाइटन पे फोकस रखा हुआ है, जिसने बाय सिग्नल दिया हुआ है। एक टेक्निकल पर्पज से बात करूं, अगर कोई ट्रेडर, चाहे वो इंडिया के मार्केट को सर्व करता हो, चाहे ग्लोबल मार्केट में वो यूएस, जापान और कहीं भी मार्केट में ट्रेड करता हो, अगर उसको टेक्निकल की समझ है और आप उसको टाइटन का ये चार्ट दिखाओगे, तो मुझे लगता है वो ट्रेडर आपको सिंपल सा लॉजिकली ये बोलेगा, अगर वो स्ट्रेंथ को देखेगा, कि अब टाइटन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जबरदस्त तेजी बने। जब मैं जबरदस्त तेजी की बात कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है 4000, 4200 की इतने तक टारगेट आ सकते हैं। और एक और चीज आप देखो कि यहाँ से अभी थोड़ा सा जिस तरह से सर्कमस्टांसेस ओवरली ग्लोबल में बने हुए, जिस तरह का एक आप कह सकते हो वॉर टेंस सिचुएशन है, आप इजराइल ईरान को देख सकते हो समाव, और
इस टाइप की सिचुएशन बनी, या रशिया यूक्रेन का तो ऑलरेडी एग्जिस्ट चल रहा है, चाइना ताइवान का चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है तब के टाइम पे अगर लेट सपोज गोल्ड का एक इम्पैक्ट आएगा तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइटन की स्टॉक्स में एक बाइंग बन सकती है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक स्टॉक था डिलीवरी जो हमारे पास बाइंग में आया है, एक्चुअली ये हमने लिया हुआ था और ये पहले की बाइंग पड़ी हुई है हमारे, लेकिन हमने क्वांटिटी को थोड़ा और एड ऑन किया 400 419 21 के आसपास, तो एक हाई मार के आया बाय द वे, हमको रिटर्न मिल रहा था ऑलमोस्ट इसके अंदर, बट हमने उसके अंदर पोजीशन इसमें काटी नहीं, हमको 7 से 8% का रिटर्न मिल रहा था और हमने ये बिलीव नहीं किया था कि एक ही हफ्ते में दे देगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप इस वेबिनार को ये सोच के बैठे हो कि सर आप मुझको 5% 7% का रिटर्न दोगे, तो मैं उसकी श्योरिटी नहीं देता, लेकिन क्योंकि कितना भी रिटर्न आ सकता है, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। पीसीबीएल और एचडीएफसी लाइफ भी तो हमारे बहुत अच्छे चले, लास्ट के हमने एक सवा एक महीने पहले बनाए थे, वन साइडेडली स्टॉक खींचा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो डिलीवरी मेरे लिए बाइंग का स्टॉक है। यहाँ पे अगर मैं 427 पे भी मैं एंट्री करता हूँ, काफी ट्रेडर को होगा कि सर क्या अभी हम बाय कर सकते हैं डिलीवरी में, तो मेरा आंसर है बिल्कुल कर सकते हो गाइस। स्टॉप लॉस क्या होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी तो लास्ट स्विंग का ही होगा विच इज 399। अगर यहाँ से 28 रुपए का मैं स्विंग लगाता हूँ तो कितना टारगेट मिल सकता है, तो मेरा मानना है स्विंग में रहो, 480 500 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं इस सेटअप पे काम करने आया हूं, तो मैं यहाँ 30-40 1:1 का रेशियो में काम करना नहीं है अपन को। इस सेटअप में काम करो, एटलीस्ट 1:2 का रेशियो रखो, अदरवाइज बॉटम पे आता है निकल जाओ, लेकिन 1:1 का रेशियो यहाँ पे फोकस नहीं करना है, 1:2 तक मिनिमम अपन को जाना है, उसके बाद सोन आपके लिए पूरा आसमान है, आप यूं समझ जाइए। सो डिलीवरी हो गया, टाइटन, टीवी18 ब्रॉडकास्ट, जो क्लाइंट्स मेरे से कंटिन्यूसली टच में है अपना व्हाट्सएप पे, तो उनको पता है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। 47 के आसपास से हम इसको, टेक्निकल वाइज भी मुझे अच्छा लग रहा है, टीवी18 ब्रॉडकास्ट थोड़ा स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, एक तरह का राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 55-60 के लेवल आपको टीवी18 ब्रॉडकास्ट में दिख सकते हैं। तो ये मुझे मेरी अभी तक की अच्छी खासी मुझे बैट्स लग रही है जिसमें हमारी पोजीशन बनी हुई है। और यहाँ पे कुछ हमारे पास के हमने कुछ ट्रेड्स लिए थे, तो वो भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे, और आपको उसके अंदर रिटर्न भी अच्छे खासे मिलेंगे, इसकी श्योरिटी है मेरी आपको। तो हमारा लास्ट कुछ टाइम पहले हमने कुछ पोजीशंस बनाई थी, वो मैं आपको उसके रिजल्ट्स बता देता हूँ। और ये स्टॉक जो आया था ग्रीन पैनल के अंदर, अब ग्रीन पैनल के अंदर यहाँ पे स्टॉक आया था बाइंग में, ये आज से हमारे पास आया था थोड़े हफ्तों पहले, जिसका प्राइस 347 349 के आसपास चल रहा था, उसके बाद 380 तक भी गया, देखो इसने फिर लो भी मारा 340 को। एक्चुअली क्या होता है गाइस, ट्रेडर्स पेशेंस लूज कब करता है, जब उसके प्राइस अगेंस्ट में जाता है, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है, क्या ये रिवर्सल तो नहीं हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इस सेटअप का आज का वेबिनार आप देख रहे हो, तो उस डाउट को आप अपने मन से निकालो। अगर आपने कोई पोजीशन बनाई है, हमने 339 41 44 के आसपास बनाई, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद हमने लो भी देखा, इसने अच्छे खासे 340 के लो भी मारा है, अच्छी खासी कैंडल्स भी वीकली में रेड बनाई, तो हो सकता है पोटेंशियल इसमें रिवर्सल का भी ट्रेड बनता, बट हमने हमारे सेटअप पे ट्रस्ट रखा। अगर यहाँ से रिवर्सल होता है लेट्स सपोज 340 से, तो हमारे पास स्टॉप लॉस है विच इज अराउंड 312 313 के आसपास, और अभी भी ये स्टॉक पड़ा हुआ है, और मैंने मेरे क्लाइंट्स को सिंपल सा बोला है 400 भी निकल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जिस तरह का राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगता है मेरी जो यूएसपी है बीइंग अ ट्रेडर और स्पाइडर सॉफ्टवेयर के एग्जीक्यूटिव में, मुझे, मैं अपने आप को इस हिसाब से एक तरह से मानता हूँ कि मेरे को बहुत ही अच्छी समझ है कि मैं राउंडिंग बॉटम के फॉर्मेशन को अच्छा पकड़ता हूँ, और एक जब भी एक डिफरेंस होता है बॉटम का, जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ 335 पे हाई मारा था, 267 पे लो मारा था, लेकिन जो बॉटम ऊपर बनाया था इसने, वो मुझे काफी ज्यादा इसमें बेटर लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारी इसमें, मुझे पर्सनली भी इसमें काफी अच्छा खासा व्यू लग रहा है, और उसके बाद भी अभी 40 रुपए ऊपर है। सो हमने हमारे क्लाइंट्स को सिंपल सा बोला है कि आप अभी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 320 पे ले आओ, विच मींस अब हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 20 रुपए का, और हमको अभी ऑलरेडी रिवॉर्ड 40 रुपए का मिल रहा है। और बाय द वे हम 400 तक इसको थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह का परफॉर्म करता है। तो ग्रीन पैनल एक हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग में था, और बाय द वे मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अगर आप रिटर्न भी अगर आप कैलकुलेट देखते हो, तो 10% का तो आपको मिल ही चुका है लगभग लगभग। तो इस टाइप का रिटर्न है गाइस, कुछ ऐसे भी हमने आपको, मैं बैक टेस्ट करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे काफी मेहनत की हुई है, इसमें सारे चार्ट्स में, ये बर्जर पेंट एशियन पेंट में तो हमारी बहुत पहले से इसके अंदर फ्यूचर लिया था, फिर हमने उसके बाद फ्यूचर में प्रॉफिट बुक करके हमने सोचा आप कैश में ही चले जाते हैं, तो कैश में हमारी बाइंग पड़ी हुई है। बर्जर पेंट में अच्छा खासा जब 527 530 के आसपास ये आया था गाइस, तब हमने इसमें बाइंग की थी, और उसके बाद इसने हमको हमारी बाइंग के 20 25 27 रुपए हमको दिए थे, उसके बाद ये रिवर्सल भी आया। अब आप देखो हमारी बाइंग करने के बाद ऊपर गया, लेकिन नीचे भी आया, लेकिन हम हमारे स्टॉक पे इंस्टिंक्ट थे, क्योंकि हमारा रिस्क था कि हम यहाँ से अगर 30 रुपए का रिस्क ले रहे तो इनफ है वो,
और देखिए उसने हमारे स्टॉप लॉस को टच नहीं किया, विच इज 494। वो 514 पे आया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया और 600 का हाई मार के आया लगभग लगभग। एक हमारे क्लाइंट्स ने मुझे काफी कांटेक्ट किया कि सर 600 पे आ गया निकाल दे, बट डिपेंड करता है। मैंने टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं तो कुछ क्वांटिटी मेरी अभी भी पड़ी हुई है। अब काफी ट्रेडर को लग रहा होगा कि आपको तो 30-40 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, आपने क्यों नहीं लिखा। उसका एक रीजन सिंपल सा, मैं ग्लोबल चीज को भी देख रहा हूँ थोड़ा, वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। अगर वो प्रॉफिट लेना चाहो तो ले सकता है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है अगर थोड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इससे आपको स्पेशली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो उनमें अच्छा खासा एक राइज दिखेगा, और उसमें इसमें भी बर्जर को उसमें एक मिलेगा आपको फायदा। सो इस तरह का इसमें एशियन पेंट भी आया था। बाय द वे एशियन पेंट ने पहले बाय सिग्नल दिया था गाइज, आपको बता दूं, एज कम्पेयर टू बर्जर पेंट। तो ऑयल मार्केटिंग में हमने अच्छा खासा फोकस किया। ये एशियन पेंट भी आपको देख सकते हो अच्छा खासा बाइंग प्राइस दिया था 3053 के आसपास, और उसके पास अभी भी 100 रुपए चल रहा है। बट हमने इसके अंदर क्वांटिटी थोड़ी बहुत, क्योंकि हमको प्रॉफिट भी बुक करना होता है। मैंने आपको बताया मैं रोटेशन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, कैपिटल को कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता। तो कुछ क्वांटिटी पड़ी हुई है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमने अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट निकाला है। अब यहाँ से कुछ टाइम पहले हमने ये मेरे अभी तक के मुझे जिसपे अच्छा खासा अभी भी चार्ट में जिसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड लग रहा है वो ये स्टॉक है। आप देख लो, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहला चार्ट आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ एचडीएफसी लाइफ का, और ये मुझे इतना ज्यादा मतलब ये सेटअप में को इस सेटअप पे तो कोई डाउट नहीं, लेकिन जब ये सेटअप मेरे को चार्ट में दिख जाता है तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आप देखो कि एक स्टॉक है वो 695 से कंटिन्यूसली अभी एक हाई मारा उसने, उसके बाद 654 पे हाई मारा, फिर 642, विच मींस के प्राइस का कंटिन्यूसली लोअर हाई लगने शुरू हुआ है। करेक्ट गाइस। उसके बाद हुआ ये कि प्राइस ने एक नीचे 511 का लो मार के ऊपर है। अब यहां पर हमने इसको पकड़ा है। कैन यू इमेजिन 608 इज आवर बाइंग प्राइस, और हमने भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमारा एक सिंपल सा लॉजिक था कि 642 के आसपास आएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे और निकाल भी लेंगे, लेकिन हुआ क्या। और क्योंकि लास्ट स्विंग था, अगर आप इस कैंडल को भी देखोगे तो अच्छी खासी एग्जॉस्ट हुई हुई, तो हमने हमारा सिंपल सा लॉजिक था, हमको अच्छा खासा बाइंग में इसमें 30-32 रुपए मिल रहा है। हमारी कैपिटल का हमको 5% का रिटर्न मिल रहा है लास्ट एक महीने के अंदर इस स्टॉक में। सो आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन हुआ क्या, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने अच्छा सा होल्ड भी रखा, और उसके बाद इसमें अच्छा खासा रिटर्न देखो आप 729 पे अभी भी बाइंग में पड़ा हुआ है ये स्टॉक। कैन यू इमेजिन। तो कहने का मतलब अभी तक जो स्टॉक्स में आपको दिखा रहा हूँ वन साइडेडली मूव कर रहे, क्या इसमें गलत जा सकती सिचुएशन में बोल सकता हूँ अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं है मैंने। ये मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है आप सभी को कि स्टॉप लॉस बड़े हो, आपका पेशेंस टेस्ट करे, हो सकता है इसमें अभी तक तो मैंने इसमें चीज एक भी रियलाइज नहीं किया, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है। एलटीटीएस आप जान सकते हो आईटी सेक्टर कितना अच्छा खासा परफॉर्म किया है लास्ट कुछ टाइम से। तो एलटीटीएस भी बाइंग में आया था हमारे, जब इसने 5160 के ऊपर तोड़ा था, अच्छा खासा सस्टेन कर रहा था इस जोन के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। ये एक आईटी का सेक्टर था जिसमें एलटीटी इसमें हमारी बाइंग के बाद अच्छा खासा 100 रुपए बढ़ा, हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन देखो गाइस, अब आपको ये बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पर इसने हमारा स्टॉप लॉस को भी तोड़ के नीचे गया, ठीक है ना। मैंने हम एग्जिट कर चुके थे क्योंकि हमारी बाइंग प्राइस के बाद अच्छा खासा हमको इसके अंदर रिटर्न मिल रहा था ऑलमोस्ट, तो उसके बाद हम एग्जिट कर चुके थे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बाद इसने एक डिप मारा, फिर कंसोलिडेट किया, लेकिन अल्टीमेट जर्नी इसकी ऊपर की तरफ है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा स्टॉक जो था वो था पीसीबीएल। आप देखो यहाँ के आसपास हमने इसको पकड़ा है, और जब इस रेंज के आसपास था काफी क्लाइंट्स ने हमने ये भी डिस्कस किया कि हो सकता है थोड़ा वेट एंड वॉच करे, 286 का ये जोन तोड़ेगा तो ऊपर निकलेगा। लेकिन ये जो बॉटम है, आप अगर जो ट्रेडर जानता है उसको एक चीज देख के लग रहा होगा कि एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी फॉर्मेशन बन रही है। तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन थी, और मैंने टू बी ऑनेस्ट गाइज एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा 280 285 वाला स्टॉक 500 रुपए हो जाएगा कुछ ही महीनों में। और मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा रिग्रेट भी करता हूँ कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग मैंने 419 408 पे निकाल भी दिया। उसके बाद कुछ क्वांटिटी है, बट इतना इतना कोई उतना नहीं है, मेरे को प्रॉफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं होल्ड रखता तो हो सकता है मैं मैसिव प्रॉफिट निकालता। तो ये कैसा जैकपॉट खोले गाइस, लास्ट कुछ मंथ्स में आपका 1 सवा 1 2 महीने में अच्छा खासे अपन को परफॉर्म करके मिले। तो कहने का मतलब, अगर आज के इस वेबिनार में आप जुड़े हुए हो, अगर आपको एक ऐसी सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें मैं पेशेंसली होल्ड कर सकता हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं पेशेंस पे ऑफ, अगर आप में एबिलिटी कि आप 15 1 महीना 1.5 सवा 1 महीना होल्ड रख सकते हो, तो इस स्ट्रैटेजी पे काम करो। रिटर्न की कोई श्योरिटी नहीं है। अब आप रिटर्न तो मुझे अच्छे खासे मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए, 1% 2% 3% में बोल सकता हूँ, 40 50 60 70% भी रिटर्न मिल सकता है, आपको स्टॉक पे डिपेंड करता है।
पीसीबीएल उसमें से एक एग्जांपल है, 300 वाली चीज 500 हो गई। अब वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हम भी जल्दी निकल गए 400 के आसपास, कुछ क्वांटिटी लेके बैठे हुए 10-5% की। बट ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, सेटअप पे है। अब आप जानते हो मार्केट है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल पे जा रहा हूँ, मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम पे फोकस किया है, मैंने ना कोई डेली पे फोकस किया है, ना मैंने मंथली पे फोकस किया है। मैंने फोकस किया है कि मेरे क्लाइंट को जल्दी पैसा मिले, वो था वीकली चार्ट, जिसके अंदर में प्लस एडिशन कर दो स्ट्रेंथ की, मतलब चार्ट में भी दम हो और उसके अंदर इंडिकेटर के बेसिस पे अपन को पता पड़े कि भाई चलो इस सेटअप में दम है, मतलब स्ट्रेंथ है। तो उसको मैंने यहाँ पे मिक्सअप किया और उसके साथ रिजल्ट अच्छे मिल रहे। आप चाहो तो इसके अंदर काम कर सकते हो, निफ्टी 500, 100, 200। मैं एनएससी के स्टॉक्स में भी अच्छा खासा इसमें करता हूँ, बट उसमें रीजन से होता है कि मैं उन स्टॉक पे फोकस करता हूँ। मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जिनका प्राइस थोड़ा बड़ा हो, 100, 150, 200, 250 रुपए की अगर कोई अच्छी स्टॉक्स आते हो तो उसमें ट्रस्ट रहता है। अब यहाँ पे मेरे पास ऐसे भी स्टॉक आए, कैन यू इमेजिन, जो 7, 8, 13 रुपए के, जिन्होंने अच्छा खासा, अगर मैं उसमें कुछ अमाउंट डालू तो मुझे रिटर्न भी मिले, बट मैंने उसके अंदर रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ वॉल्यूम इश्यू हो, या फिर आप कह सकते हो कुछ एक तरह का उसको खुद को एक ऑपरेटर क्रिएट कर रहा हूँ। तो उस सारी सिचुएशन से बचने के लिए मैं, मेरे लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। एक सभी ट्रेडर्स को मैं अभी एक और चीज बता दूं कि कैरिसिल नाम की एक कंपनी हमारे पास बाइंग आई हुई है। क्या ये मैंने बाइंग किया है? तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। क्या मैं इसको बाइंग करूंगा? तो डेफिनेटली मेरा फोकस ये रहेगा कि ऑन मंडे ऑनवर्ड्स में फोकस करूं इस स्टॉक पे, क्योंकि मेरा मेनली फोकस था निफ्टी 500 कंपनी पे, ठीक है ना, क्योंकि ये एनएससी कंपनी में काउंट होती है। तो मेरा फोकस ये सिंपल सा है कि इस कंपनी पे फोकस किया जाए। एक तरह का आप कह सकते हो अच्छा खासा 725, 720, 780 के आसपास बॉटम बनाया हुआ है, सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ से अगर एक बढ़ती है, अगर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो मैं गाइस कोशिश करूंगा 783 के आसपास। अब क्या यहाँ से 100 रुपए का स्टॉप लॉस कोई ट्रेडर लगाना चाहेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी लेने को सोचूंगा 100%, और मेरा एटलीस्ट टारगेट होगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। देखो आप प्रीवियस चार्ट देखो, मैं कोई भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले उसके प्रीवियस चार्ट देखता हूँ। सबसे पहले स्टॉक ने रैली देके इसी तरह कंसोलिडेट किया, देखो 698 के बाद उसने सीधा 980 का हाई मारा, मतलब यहाँ से इसने 200, 280 रुपए का हाई मारा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अगर ये 960 के ऊपर सस्टेन करता है, 900, 920, 30 के ऊपर, और अब बाइंग में आ ही चुका है बाय द वे, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में 100, 1080, 1040 और हो सकता है 1150 का भी ये हाई को तोड़ दे। तो डिस्क्लेमर है, प्रॉपरली आप अपने हिसाब से भी इसको देख ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पे डिस्कस कर ले। मेरी कोई इसमें बाय की सलाह नहीं है, मुझे टेक्निकल में अच्छा दिख रहा है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एक और दूसरा स्टॉक आया है, कैंसो फिनबिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो वो स्टॉक भी अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटिन्यूसली, तो एक अच्छा 240 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो ठीक है, आप कह सकते हो कि इसमें भी दम वम है। डिलीवरी मैंने आपको बताया हुआ है। ड्यूकोन अभी 10 रुपए का स्टॉक आया है। अब आप सोचो, मैं जनरली कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ऐसे स्टॉक, क्योंकि ये अपन थोड़ा एक एरर ऑफ मार्जिन लेके चलते कि ऐसे स्टॉक से दूर ही रहा जाए। तो इन स्टॉक पे आपको थोड़ा फोकस रखना है। अच्छे खासे स्टॉक ये आया हुआ है, जीओसी एल कॉर्प करके, आप अच्छा खासा, ये सेटअप भी मुझे अच्छा दिख रहा हुआ है। लेकिन मैं इसमें वेट कर रहा हूँ 500 का क्लस्टर टूटने का। मेरे सेटअप ने मुझे बाई सिग्नल दे दिया, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ 500, 504 के ऊपर टिक जाए तो गाइस सीधा टारगेट ये 640 तक जा सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस चीज को, आज 24 अगस्त 2024 हो रही है। मेरे को ऐसा लगता है 500, 504 के ऊपर टिकता है यहाँ पे। तो टेक्निकल वाइज में एक तरह का ट्रिपल बॉटम भी दिख रहा है, एक तरह का हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो, एक तरह की नेकलाइन भी कह सकते हो। उसको ब्रेकआउट होके मुझे लगता है 600, 650 तक आने वाले दिनों में ये स्टॉक जा सकता है। और ऐसे कई सारे स्टॉक आए हुए हमारे पास, बट मेरा मेनली फोकस रहता है उन स्टॉक पे जिनका प्राइस बैंड थोड़ा सा अच्छा हो, जिसपे मैं फोकस कर पाऊं, मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिले। टीवी18 ब्रॉडकास्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जो मुझे अच्छा खासा यहाँ पे लग रहा है। तो ट्रेडर्स अल्टीमेटली, कहने का मतलब, अगर आप उस सेटअप के पीछे फोकस कर रहे हो जो स्विंग में अच्छा खासा रिटर्न दे, प्राइस एक्शन हो प्लस स्ट्रेंथ हो, तो आज से आप इस सेटअप पे काम करना शुरू कीजिए। मुझे लगता है आपको एक अच्छे खासे रिटर्न अब मिलेंगे। और मैं आपको बोलता हूं कि आप खुद अपने हिसाब से रियलाइज कीजिए कि अगर क्या इस 6 महीने पे इस सेटअप पे मैं काम करता हूं, मेरे पास 5 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का कैपिटल, कितना परसेंट रिटर्न निकलता है। मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको इस सेटअप से बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। आप टोटली एक बार काम करके देखिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा खासा सेटअप लगा है। मैंने आज से कुछ टाइम, सालों पहले इस पे काम किया था, बट उसमें मैंने कुछ और इंडिकेटर्स को मूव ऑन किया था, उसके बाद मैंने इस चीज को छोड़ दिया। लेकिन वापस मैंने इसको अपने आर्काइव से निकाला, इस पे काफी बैक टेस्टेड किया। मेरे प्रोटेक्टेड में देख सकते हो, मैंने इस पे मल्टीपल सारी चीजों को, हर तरह के
मैंने इसमें इफ एंड बट्स लगा के देखे, लेकिन अल्टीमेटली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये सेटअप को एक सिंपल तरीके से काम किया जा सकता है। मुझे इसमें इतने सारे एवरेजेस लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई इस चीज में। सेटअप में प्राइस एक्शन वाइज में भी इसको मैं 10 on 10 देता हूँ, और स्ट्रेंथ वाइज अपन ने एक यहाँ पर इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो मुझे आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक सिस्टमेटिक बेस्ड तरीके से अगर आप काम करोगे तो इसमें आपको रिटर्न बिल्कुल डेफिनेटली मिल सकता है। तो अगर किसी को, कोई भी ट्रेडर को अभी डाउट हो तो आप प्लीज अभी पूछ सकता है, मैं उसका डेफिनेटली आंसर कर सकता हूँ। और आप एक और चीज मैं आपको बता दूं ट्रेडर्स, इस सेटअप को आप अपनी बाय डिफॉल्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप भी काउंट कर सकते हो। अब ट्रेडर्स बोलेंगे कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई स्टॉक है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ रिसेंटली कमिंस इंडिया की मैं बात करूं, क्योंकि ये इसको हमने हमारी वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है बाय द वे गाइस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कमिंस इंडिया बहुत ही टाइम पहले बाइंग में आया था। मैं आपको बता दूं, आप सोच सकते हो कमिंस इंडिया कौन से भाव पे हमारे पास बाइंग में आया था। ये बाइंग पे आया था 1800 के आसपास। अब आप सोच लो, अगर कोई स्टॉक 1800 पे बाइंग सिग्नल दे रहा है, उसने अभी तक सेल का सिग्नल ही नहीं दिया हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये स्टॉक 4200 का हो गया है ऑलमोस्ट, उसने हाई मार के आया। तो अभी भी अगर मैं आपको बात करूं तो अपने सेटअप पे आपको कभी भी डाउट हो तो आप इसमें अपने टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। तो आपको उसमें भी अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। वीकली पे अपन को फोकस करना है। एक मिड टर्म ट्रेंड 15 से 1 महीना, सवा 1 महीना पे अगर आप फोकस करते हो 1.5-2 महीने तक, तो मुझे लगता है आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अपनी स्ट्रेटजी सिंपल रखो। सिंपल किस तरीके से रखनी? सिंपल इस तरीके से रखनी है, रोटेशन ऑफ द मनी रखो। मेरे पास खुद भी मेरे क्लाइंट्स के फंड है। मैं आपको फॉर एन एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे, अगर मैं दिन के या लेट सपोज 2 या 3 स्टॉक या 4 स्टॉक बाय करता हूँ, ठीक है ना, स्विंग ट्रेडिंग जैसे मैंने अभी रिसेंटली इनमें पोजीशन बनाई। अब मैं देखूंगा कि कल के दिन बाय सिग्नल आ रहा है, नहीं आ रहा है, परसों तरसों 2-3 दिन बाद बाय सिग्नल आ रहा है, तो हो सकता है 2 सिग्नल स्टॉक बाइंग किया है, तो हो सकता है मैं इनमें से कुछ प्रॉफिट निकालू, इसमें डालू पैसा। तो इस तरीके से रोटेट करके आप जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एंड ऑफ द, जब ईयर में आप आपका पीएनएल देखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो कहने का मतलब रोटेशन ऑफ द मनी होना जरूरी है। आप खुद, एक और चीज आपको जस्टिफिकेशन में आपको ये देता हूं कि आपको ये चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि हर स्टॉक में आ रहा है। आप निफ्टी 500 में आप रन करके देखो, वीकली बेसिस पे काफी कम स्टॉक आ रहे हैं। हमने ये एक बार ये भी सोचा कि यार हमने कुछ ज्यादा ही तो इसके अंदर फिल्टर आउट नहीं किया, बट मेरा ऐसा मानना है कि मुझे वो स्टॉक्स चाहिए। मैं निफ्टी 500 के 500 कंपनीज नहीं खरीद सकता हूँ। कम स्टॉक आए, अच्छे आए, थोड़ा सस्टेनेबिलिटी लगे, और मैं अगर इसको नेकेडली चार्ट को देख रहा हूं तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं यार ये स्टॉक थोड़ा बेटर दिख रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक। तो आप इस पे फोकस करते हो। आप जानते हो निफ्टी 500 में इतना ज्यादा एफएनओ का कोई रश रहता नहीं है, तो कैश बेस्ड स्टॉक रहते, कंपनीज रहती है, तो उसको इजीली अपन कह सकते हो कि ये अपनी चाल में ही चलते, इनको कोई इतना खासा इंपैक्ट नहीं करता है कि एफएनओ में किसने शॉर्ट किया हुआ है एंड समथिंग लाइक दैट। एफएनओ में भी आप करना चाहो कर सकते हो। टाइटन इज वन ऑफ देम। आप जानते हो टाइटन भी एफएनओ में लिस्टेड है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे आज 24 अगस्त हो रहा है और टाइटन में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर ये 3625 के ऊपर एक और बार यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा पॉजिटिव होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 3283 का प्राइस आपको रिसेंटली तो टाइटन में देखने को नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर कुछ करेक्शन आ जाए, ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आ रहा है, तो मार्केट ही टूटेगा, तो सारे प्राइस जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज नहीं आता है, और अगर मैं इसमें कुछ कंपनी की भी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि कोई कॉर्पोरेट न्यूज नहीं आती, कुछ ऐसा नहीं होता है, तो अदरवाइज टेक्निकल पे तो मुझे टाइटन काफी अच्छा लग रहा है। आप खुद देख सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो। टाइटन मुझे ऐसा लग रहा है ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, कंटिन्यूसली फॉर्मेशन अच्छी दे रहा है, स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है आने वाले महीने में जब अपन वेबिनार कर रहे हो तो इसने अच्छे खासे ब्रेकआउट दिए हुए, तो आपसे बिल्कुल उस पर चर्चा होगी। तो किसी ट्रेडर्स को कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है। मेरा नाम जैनित है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7433020802। और अभी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप अभी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप रेस कर सकते हो अपना क्वेश्चन, तो मैं आपको इसमें आंसर दूंगा। और इसमें अपने को ट्रांसपेरेंसी चाहिए। देखो आप जितने क्वेश्चन पूछोगे आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो एनी डाउट्स गाइस, तो आप प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं पूरा क्वेश्चन बॉक्स देख रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रही है चीजें। बट अगर किसी को कोई डाउट हो गाइस तो पूछ सकता है। अविनाश जी आप भी इसमें, अगर किसी ट्रेडर को कोई भी डाउट हो, इन्वेस्टर को, एक स्विंग ट्रेडर को, तो पूछ सकता है। मुझे लगता है, मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, जैकपॉट सिर्फ रिटर्न के मामले में इसको मैं जैकपॉट सेटअप नहीं बोल रहा, स्क्रीन के मामले में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्क्रीन अच्छी है, रिलायबल है, प्राइस एक्शन पे फोकस है, अच्छा खासा टाइम फ्रेम हमने टारगेट किया।
महीने भर का टाइम फ्रेम नहीं फोकस किया है, क्वार्टरली पे भी फोकस नहीं किया है, मैंने अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज में ईयरली बेसिस पे भी फोकस किया, लेकिन हमको अगर कुछ महीनों के लिए इसमें पोजीशन बनानी है विद इन 1.5 मंथ और समथिंग लाइक दैट, तो अच्छा खासा रिटर्न आप निकाल सकते हो और एक ऑन एवरेज आप अच्छे खासे रिटर्न में जा सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, रोटेशन ऑफ द मनी होना जरूरी चाहिए, आपके पास कैपिटल अच्छा चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है अगर आप किसी स्टॉक में पोजीशन बनाओ तो 15-20 दिन हो सकता है उसमें ही अटका रहे, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है पॉसिबिलिटी के लिए। तो सेफर साइड ये है कि अगर मेरे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े तो क्या मैं पूरे 10 लाख डाल दूं या फिर इसमें मैं 5 लाख ही डालूं, कुछ दूसरा स्टॉक बाइंग में आता है तो मैं 5 लाख उसमें डालूं। तो इस तरीके सारा मनी मैनेजमेंट ओवरव्यू होता है। मेरे पास थोड़ा फंड का इतना इशू नहीं है, तो मैं मल्टीप्ली कुछ अपने हिसाब से मेरे रेशियोज है, मैं उस अकॉर्डिंग इसमें फंड्स को रोटेट करता रहता हूँ। मुझे लगता है चार्ट में कि मुझे कुछ क्वांटिटी निकाल के दूसरे स्टॉक्स में जाना चाहिए इसी सेटअप के अकॉर्डिंग, तो मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल सकता है। सो एनी डाउट्स गाइज, तो आप पूछ सकते हो। काफी ट्रेडर्स के मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, तो प्लीज गाइज कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओवर टू यू अविनाश। ओके, सो आप में से जिसको भी कई सारी क्वेरी थे कि ये कैसे मिलेगा, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड नए लोग हैं जिनको डेमो एंड और स्ट्रेटजी, उन सब के लिए आप ये दिए दिए गए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए।